जय हिंद दोस्तों। पहले एक सबको नमस्कार। मैं एक्स सीआरपीएफ का एक हवलदार एम वेलायुधम बोल रहा हूँ। अभी ऑटो पे कमीशन में हम लोग को क्या देंगे उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जब 2004 वालों के बाद पेंशन देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको ये बीजेपी गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। इससे पहले 2012 में जो पैरा मिलिट्री अलाउंस देना बोल के सेंट्रल जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने क्या किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बना दिया। ये दोनों गवर्नमेंट हमारा जवानों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी को देने की वो जो दिल नहीं है। अभी मोदी अमित शाह बात करता, बहुत बड़ा बड़ा बात करता है। तुम लोग को थोड़ा बहुत शर्म आना चाहिए। ये जवान जो आर्मी जवान ड्यूटी दे रहा है उसी तरह हमारा जवान ड्यूटी दे रहा है। अंतर क्या है इन दोनों के ड्यूटी में? अंतर क्या है? बाल बच्चे छोड़कर सभी जाता है, बच्चा छोड़कर माँ बाप बेटा सब छोड़कर जाता है। जो 2 महीना छुट्टी आता है उसमें कई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। आर्मी वालों को देता है 17 साल के बाद उनको 1 रैंक 1 पेंशन देता है। हम नहीं मान, हम कुछ नहीं बोल रहा, दे दो। वो सिविल में आकर नौकरी मिल जाता है, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाता है, 90% मिल जाता है। हमको बोल रहा है तू 60 साल तक उम्र सर्विस करो। 60 साल तक सर्विस करेंगे, हमारा बाल बच्चा को कैसा शादी करेंगे, कैसा पढ़ाएंगे? अरे हमको भी तो कम से कम ये शर्म आना चाहिए। अभी एक हवलदार है, 34 ईयर सर्विस किया है, उसका 80 साल हुआ तभी तो सीनियर सिटीजन का उसका मिल रहा है 21,000 पेंशन मिल रहा है। वही आर्मी का है, एक ट्रेडमैन है, 35,000 रुपये ले रहा है, 17 साल करके 35,000 रुपये ले रहा है। ये जितना जो गवर्नमेंट है, ये मुंह बंद करके कान बंद करके नहीं बैठना है। हमारा जवान का दुख तकलीफ थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। ये ड्यूटी के क्या मतलब क्या है? बच्चा छोड़कर जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही है, वहाँ जाकर पहाड़ खोदना क्या कर उससे कोई मतलब नहीं है। हम कैंप छोड़ कर जाता है ड्यूटी के लिए, जब रात को आता है तो सीएचएम ड्यूटी लगा रहता है, जब रात को भी ड्यूटी देना पड़ता है। एक दिन में कम से कम 17-18 घंटा ड्यूटी देता है, फिर रात को अगर 2-4 घंटा सोने के मिलता है, बाकी जगाना पड़ता भैया। ये जो सर्विस करता है उनको मालूम है। दूसरी बात है, ये आईपीएस ऑफिस को क्यों रखा है पोस्ट के अंदर? जब आर्मी के अंदर उनके कैडर ऑफिसर रखता है, उसी तरह पैरा मिलिट्री को कैडर ऑफिसर रखना चाहिए। हमारा जवान के क्या तकलीफ, क्या सब कुछ उनको मालूम है। आईपीएस ऑफिसर क्या मालूम? अभी तक आईपीएस ऑफिसर कोई लड़ाई में मरा है हमारा जवान के साथ? हमारा कैडर ऑफिसर मरा है। हमारा कैडर ऑफिस रखना चाहिए, डीजी तक वहाँ रखना चाहिए। आईपीएस अगर रखना, आईपीएस रखना है तो कमेटी कमांडर से आईपीएस रखो। हमारा जो ऑफिसर कैडर ऑफिसर के साथ उनको भी सीनियरिटी से मिलना चाहिए। वो आता है डायरेक्ट आईजी बन जाता है, डीआईजी बन जाता है, आईजी बनता है, डीजी बनता है। अरे हमारा कैडर ऑफिसर को देना चाहिए, उसको दुख हमारा साथ रहता है, हमारा दुख तकलीफ क्या सब जानता है। ये मेहरबानी करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये खास करके ये मोदी जी अमित शाह जी, थोड़ा आप लोग मेहरबानी कीजिए। आप लोग घर से नहीं मांग रहा, हम टैक्स बढ़ा दिए, कोई बात नहीं, पेट्रोल में 10 पैसा बढ़ा दीजिए पैरामिलिट्री के लिए। कोई जवान कोई पब्लिक कुछ नहीं बोलेगा, सबको मालूम है हमको क्यों नहीं पेंशन मिल रहा है 2004 के बाद। वो बोल रहा है यूपीएससी पीपीएससी कौन सा पता नहीं पेंशन है, वो सब छोड़िए, वो सिविल नहीं है हम लोग। दूसरी बात, हमको सिविल बोलता शर्म आना चाहिए। अगर कोई बोलता है उसका हमारा साथ कोई सिविल बोलेगा तो उसको हम तो ऐसे तपड़ मारेंगे। हमको कोई सिविल बोलेगा तो हम वर्दी वाला है, बच्चा छोड़ के जाता है, फौजी, हम पक्का फौजी। आर्मी से ज़्यादा ड्यूटी हम देता है, उनको दे रहा, हम कोई मना नहीं कर रहे, दो हमारा भाई, वो भी हमको भी दो, हमको दो। हमको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, हम बाद में देंगे, पहले दे दो, 2004 के बाद दे दो, पेंशन दे दो। और कैंटीन फैसिलिटी बोल रहा है, उसमें तो अभी बड़ा मुश्किल से 50% दे रखा है। कौन सा फैसिलिटी देता है हम लोग को? कोई फैसिलिटी नहीं है। और कोई नौकरी भी नहीं देता है बाहर जाकर। अगर 20 साल में घर का प्रॉब्लम है, वीआरएस आ जाता है, तो उसको नौकरी नहीं मिलता है। 2004 के बाद जो पेंशन आता है उसको क्या 13,000 14,000 मिल रहा है, क्या उससे क्या करेगा? और अगर पेंशन बंद करना है, सबको बंद करो, सब ए टू जेड। जैसा बोल रहा है ना, एक ही देश एक इलेक्शन, एक ही देश ही सबको, उसी तरह एक ही सबको मिलना चाहिए। नहीं तो सबको बंद करो, ये नेता से लेकर आर्मी तक सबको बंद करो, पेंशन सबको बंद करो, तब हम मान लेंगे।
एक पेंशन दे रहा, हम वो बगल, हमारा बगल में वो भी ड्यूटी दे रहा, हम भी वो ड्यूटी दे रहा, वो भी बाल बच के छोड़ के आता, हम भी छोड़ के आता है। ये चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचता नहीं है, बोलता है नहीं है आप लोग रूल नहीं। अरे कौन सा भगवान ने बनाया, तुम्हारा भगवान ने बनाया रूल? ये दोनों गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, कांग्रेस को बीजेपी को, और कोई नहीं। सत्यानाश कर दिया हमारा फौज का। पैरामिलिट्री था पहले, उसको बना दिया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बना दिया। और क्या इन लोग दिमाग है, भयानक क्रिमिनल दिमाग है तुम लोगों को। ये मेहरबानी करके सोच लीजिएगा, ये ऑटो पे कमीशन पहले ये चीज़ को वापस लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से वापस लीजिए, ये आप लोग अच्छा रहेगा। ये हमारा जवान बहुत दुख है आप लोगों से, बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत दुख है। जब हाई कोर्ट ने दे दिया, वो कोर्ट दिया, कोई मामूली बात है ऐसे दे देता है? अरे भैया कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट जाना से वही सुप्रीम कोर्ट वही सोचेगा। तुम लोग जब मुफ्त में दे रहा है, खरीद रहा है, कोई चीज़ फ्री में दे रहा है, तो हम लोगों को पेंशन देने में क्या तकलीफ आप लोगों का? देना तो सबको दीजिए, नहीं तो सबको बंद करो। कोई नेता कहता कोई नहीं, कोई नेता कोई ऊपर से नहीं आया, कोई परमात्मा ने नहीं भेजा, सबको भेजा, परमात्मा ने सबको भेजा, किसी को अलग नहीं भेजा परमात्मा ने। क्या हम लोगों को सबको भगवान ने भेजा, गधा ने नहीं भेजा, भगवान ने भेजा सबको, परमात्मा सबको भेजा है। ये सोच लेना आप लोग, ये देना तो सबको दो पेंशन, पैरामिलिट्री के देना जरूरी है, नहीं तो सबका बंद करो। आर्मी नेता जितना नेता कहता है, MP MLA सबका बंद करो। ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मैं कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।